नमस्कार बच्चों, आज आप लोग का अगला पाठ है आत्मा का ताप, जिसके लेखक हैं सैयद हैदर राजा। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म सन 1922 को बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ। इन्हें कुछ सम्मान प्राप्त हैं, जैसे ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये सब उन्हें सम्मान प्राप्त हैं। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और वहां से अध्ययन किए। आज का जो इनका यह पाठ है आत्मा का ताप, यह उनके जो संघर्ष है, कलाकार का जो जीवन संघर्ष होता है, जीवन संघर्ष और कला संघर्ष होता है, उनकी जो सृजनात्मक कार्य होती है, जो उनकी बेचैनी होती है, अपनी राय में सर्वस्व झोंक देने का उनका जुनून, ये सारी चीज़ इसमें बहुत रोचक तथा सहज शैली से भर कर इन्होंने इसमें बताया है। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई है। इस पाठ का सारांश मैं आपको बता रही हूँ। लेखक जो सैयद हैदर रजा ने स्कूल की परीक्षा में 10 विषय में से 9 विषय में से विशिष्ट योग्यता प्राप्त की तथा यह कक्षा में प्रथम भी आए। उनके पिता क्या है, रिटायर हो चुके थे, इसलिए वे नौकरी की तलाश में थे। तभी उन्हें गोंदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी मिल गई। महीने भर के अंदर उन्हें मध्य प्रांत की ओर से छात्रवृत्ति मिली और वे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश के लिए मुंबई गए, परंतु वहां दाखिला बंद हो चुका था। उनकी छात्रवृत्ति वापस ले ली गई, परंतु उन्हें मुंबई पसंद आया, अतः वे वहीं रहने लगे। उन्हें वहां एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई तथा साल भर के मेहनत के बाद स्टूडियो के मालिक जलील व मैनेजर हुसैन ने उसे मुख्य डिज़ाइनर बना दिया। दिन भर काम करने के बाद वह पढ़ने के लिए मोहन आर्ट क्लब जाते थे। वह जेकब सर्कल में टैक्सी ड्राइवर के घर सोते थे। यहाँ बताया ना कि जेकब सर्कल यहाँ जहाँ भाई से परिचित एक टैक्सी ड्राइवर से ने मुझे रहने के लिए जगह दे दी। वो टैक्सी ड्राइवर के घर रात भर सोते थे। इस तरह से इनका काम क्या है चलता था। एक रात 9 बजे वह जब कमरे पर पहुंचे तो वहां पुलिस वाले खड़े थे। पता चला कि वहां किसी की हत्या हुई है। वह घबरा गए। सैयद हैदर राजा है, वह क्या है, घबरा गए तथा तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने कमिश्नर से मिलकर सारी बात बताई। कमिश्नर ने बताया कि टैक्सी में किसी ने सवारी की हत्या कर दी थी। अगले दिन जलील साहब ने सारी कहानी सुनने के बाद उसे 8 डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। जलील साहब ने कई दिनों तक लेखक को देर रात तक स्केच बनाते हुए देखा था, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने फ्लैट का एक कमरा लेखक को दे दिया। उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाएगा। लेखक पूरी तरह क्या है, काम में डूब गए और 1948 ईस्वी में उन्हें बॉम्बे सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। इस पुरस्कार को पाने वाला यह सबसे कम आयु का कलाकार था। 2 वर्ष बाद उन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिली। नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में लेखक के 2 चित्र प्रदर्शित हुए। अगले दिन क्या होते हैं, उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। क्या बोल रहे हैं, अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में कला समीक्षक रुडॉल्फ वॉल लेडेन ने लेखक के चित्रों की तारीफ की। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। ये पैसे उनकी महीने भर की कमाई से भी क्या थी, और अधिक थी। लेखक को प्रोत्साहन देने वालों में वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर, उन्होंने उसे काम करने के लिए अपना स्टूडियो भी दे दिया।
वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। लेखक दिन में बनाए हुए चित्र उन्हें दिखाता, उसका काम निखरता गया। लैंगहैमर उसके चित्र खरीदने लगे। 1947 ईस्वी में वह जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गए। 1947 से 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो मतलब 1947 व 1948 में के वर्ष बहुत कठिन थे। पहले लेखक की माता व फिर उनके पिता का देहांत हो गया। देश में आज़ादी का उत्साह था, परंतु विभाजन की त्रासदी भी थी। लेखक युवा कलाकार के साथ रहता, उन्हें लगता था कि वे पहाड़ हिला सकते हैं। सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया काम करने में जुट गए। फिर क्या होता है, 1948 में लेखक श्रीनगर जाकर चित्र बनाए तथा तभी कश्मीर पर काबैली हमला हुआ। हालांकि लेखक ने भारत में रहने का फैसला किया, वह बारामूला तक गया, जिसमें घुसपैठियों ने ध्वस्त कर दिया था। लेखक के पास कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का सिफारिश पत्र था, जिसके आधार पर वह यात्रा कर सके। इस यात्रा में उसकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। उसने लेखक की चित्रों की प्रशंसा की, परंतु उनमें रचना का अभाव बताया। उसने सेजा का काम देखने की सलाह दी। लेखक पर इसका गहरा प्रभाव हुआ। मुंबई आकर उसने अलियांस फ्रांसेस में फ्रेंच भाषा सीखी। 1950 ईस्वी में फ्रेंच दूतावास में सांस्कृतिक सचिव से परे हुए वार्तालाप के बाद उसे 2 वर्ष की छात्रवृत्ति भी मिली। लेखक 2 अक्टूबर 1950 को फ्रांस के मार्सेई पहुँचे। बम्बई में उसमें काम करने की इच्छा थी। आत्मा का चढ़ा ताप लोगों को दिखाई देता था। लोग सहायता करते थे। वह युवा कलाकार से कहते कि चित्रकला व्यवसाय नहीं है, एक आत्मा की पुकार है, एक शरीर के अंदर की क्या है गहराई की एक कला बाहर निकल के झलक आती है, एक आत्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जफरी को काम करने की ऐसी लगन मिली। वह दमोह शहर के आसपास के ग्रामीण के साथ काम करती है। लेखक यह संदेश देना चाहता था कि कुछ घंटे के इंतजार में हाथ धरे ना बैठे रहो, खुद कुछ करो। अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। लेखक बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा को संतप्त किए रहता है। उसकी बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसमें काम करने का संकल्प है। गीता भी कहती है कि जीवन में कुछ है तनाव के कारण है। जीवन का पहला चरण बचपन एक जागृति है, लेकिन लेखक के लिए बम्बई का दौर ही जागृति चरण था। वह कहता है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं होता है, अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए पैसा जरूरी होता है। इन्होंने अपने जीवन संघर्ष में, कला संघर्ष में जो इन्होंने उपलब्धि कमाई, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमारे अंदर जो भी योग्यता है, हम उसे बाहर निखार कर हम उसमें अपना नाम, अपना जीविका हम उसमें चला सकते हैं। धन्यवाद।